गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम होल्डर में। आज का हमारा टॉपिक है पासा, और पासे से रिलेटेड हम 2 क्लास कर चुके हैं। तो आज हम ये डाइज है, इसे हम फिनिश कर देंगे। इस क्लास में हम इसे पूरा कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था लास्ट कल वाली क्लास में जो नो कॉमन से था। नो कॉमन में क्या था? नो कॉमन में मैंने दिया था, मैंने बताया था वो स्टैंडर्डाइज हम एज्यूम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसा हो गया, जनरलाइज हो गया, क्योंकि इनके जो पड़ोसी सतह हैं इनका योग कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ भी इनके पड़ोसी सतह हैं इनका योग कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये भी स्टैंडर्डाइज हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 1 2 5 इनके विपरीत कौन से हो जाएंगे, ये 4 6 3। इन तीनों में से एक के विपरीत इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, 2 के विपरीत इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, या 5 के अपोजिट भी इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ओके दोस्तों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है जो नो कॉमन का है, जो कल था, अगर तुम्हारा जनरलाइज हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब शुरू करते हैं। जब 2 से अधिक आकृति दी हो, जब 2 से अधिक आकृति दी हो तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन होगा, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। यहां हम क्या करेंगे कि किन्हीं 2, यानी कि किसी भी 2 को ले लीजिए, 2 स्थितियों को ले लीजिए और उनको आपस में कंपेयर कीजिए। यहाँ पे तीनों को एक साथ नहीं कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बस जो 2 होंगी, 2 स्थितियों को कंपेयर कर लेंगे आपस में। या इन दोनों को कर लीजिए या इन दोनों को कर लीजिए। इसमें पूछा जाए कि एक के अपोजिट क्या होगा जब, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जैसे ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ 2 कॉमन ट्रिक काम कर जाएगी। 2 कॉमन ट्रिक काम कर जाएगी तो इससे ये कट जाएंगे दोनों। तो क्या आ जाएगा, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 के अपोजिट क्या आ गया, 2। ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों को मैच करा के भी अपना निकाल सकते हैं। जैसे ये 2 है, इसके बाद हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 2 के बाद 5 आएगा, फिर 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या बचेगा, 1 बचा। तो क्या आ गया, 1 के अपोजिट क्या आ गया, 1 के अपोजिट आ गया 2। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से कोई भी जितने भी हैं निकाल सकते हैं। बस यही दो ट्रिक से, एक 2 कॉमन ट्रिक से और एक 1 कॉमन ट्रिक से। जितना हमें पढ़ना था वो हम 2 आकृतियों वाले में पढ़ चुके हैं, उसी बेस पे ये 3 आकृति वाले सारे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम ओपन डाइज पे। ओपन डाइज स्टार्ट करते हैं। खुले पासे को यूज करते हैं। कैसे आते हैं खुले पासे से क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन होगा तुम्हारे आगे, ये क्वेश्चन है तुम्हारे आगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये 2 है, इसको एक छोड़ के एक इसके अपोजिट होगा, यानी कि इसको छोड़ दो बीच वाले को, तो क्या आ जाएगा? इसके अपोजिट ये आ जाएगा। ये 3 है, इसके बाद इसको छोड़ दो, मतलब एक जो बीच वाला होता है एक गैप करके छोड़ दो, तो आगे वाला इसका अपोजिट हो जाता है। तो और जो बच गया वो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया? एक छोड़ के 4। 3 के अपोजिट क्या आ गया? एक छोड़ के 5। और जो बचा क्या? एक बचा, और एक के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करेंगे। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस एग्जांपल को और देख लेते हैं। तो एक छोड़ के क्या आ जाएगा? एक के अपोजिट क्या आ जाएगा? 3। इसको छोड़ दो, तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5। और यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, एक एक का गैप छोड़ के, यानी कि ऐसे यहाँ से इसका गैप छोड़ दिया, एक गैप छोड़ के क्या आ जाएगा? 3। 4, एक गैप छोड़ के क्या आ जाएगा? 5। ये 2 है, एक गैप छोड़ के क्या आ जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करने हैं। एक और देख लेते हैं। इसको और देख लेते हैं, कैसे करेंगे? एक गैप छोड़ दो, एक गैप छोड़ के कि एक के अपोजिट क्या आ गया? 3। अब एक गैप यहाँ छोड़ दो, 4 के अपोजिट क्या आ गया? 6। और जो बचा वो क्या आ जाएगा? 2 के अपोजिट 5। क्या आ जाएगा? 2 के अपोजिट 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होंगे। क्वेश्चन दिया होगा तुम्हारे आगे।
तरीके से एक क्वेश्चन दिया है तुम्हारे आगे और ऑप्शन दे देगा इसके। इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, चूज करो। तो देखेंगे पी के अपोजिट क्या होगा, हैज। 3 के अपोजिट क्या होगा, स्टार। और 1 के अपोजिट क्या होगा, डॉलर। तो हम देखेंगे इसमें ये 1 के अपोजिट क्या है, डॉलर है। यहाँ 1 के अपोजिट क्या है, डॉलर। और जो दो विपरीत होती हैं यानी अपोजिट साइड होती हैं वो कभी एक साथ नहीं दिखती, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। पी के अपोजिट क्या होता है, हैज, और ये दोनों भी एक साथ दिख गई तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। ये 3 है, ये हैज है, ये स्टार है। यहां देख लेते हैं, ये 3 है और ये स्टार है। 3 के अपोजिट स्टार होता है यहाँ, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ क्या है, 1 के अपोजिट क्या होता है, डॉलर होता है। डॉलर यहाँ पे नहीं है कहीं भी। पी के अपोजिट क्या होता है, हैज होता है। हैज भी नहीं है यहाँ पे कहीं। और 3 के अपोजिट होता है स्टार, तो स्टार के अपोजिट होता है 3, तो स्टार के अपोजिट वाला 3 भी नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो लाइक शेयर और कमेंट किया करो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपके आगे ऐसे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ हमको निकालना है 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन निकालना है हमको। तो यहाँ देखेंगे हम, एक छोड़ के कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। इससे आ रहा है एक छोड़ के, नहीं आ रहा। एक छोड़ के इधर भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये वाली जो ट्रिक होती है, एक छोड़ के एक वाली, वो यहाँ खत्म हो जाती है, यहाँ पे आके फेल हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक जिगजैग ट्रिक होती है, इसको लगाएंगे। इसका जो शुरुआती पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ये 2 है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2, और एंडिंग पॉइंट क्या है, 5।
शुरुआत कहाँ से हो रही है? 2 से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है? 5 पे। ऐसे ही एक यहां से देखो, शुरुआत कहाँ से हो रही है? 3 से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है? 6 पे। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। एक के अपोजिट क्या आ गया? 4, 2 के अपोजिट क्या आ गया? 5, और 3 के अपोजिट क्या आ गया? 6। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ओपन डाइस को बंद करके। ये जो ओपन डाइस है, इसको बंद करने पर कैसी आकृति होगी? बंद करने पर कैसी आकृति होगी, इस देख लेते हैं। इसको बंद करने पर कैसी आकृति होगी, ये देख लेते हैं। ऑप्शन दिए होंगे तुम्हें। ये 4 ऑप्शन होंगे और पूछ लेगा कि इन 4 ऑप्शन में से इस आकृति को बंद करके कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो हम देख लेंगे यहाँ कौन सी आकृति बनेगी। ये 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 4 के अपोजिट 5 हो गया, 1 के अपोजिट 3 आ गया। 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट आ जाएगा तुम्हारा, जब ये आकृति बंद होगी ना तो किस तरीके से बनेगी? कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जब ये पीछे को बंद होगी तो ये ए इधर हो जाएगा, ये बी पीछे को होके इधर हो जाएगा, सी पीछे को होके एक इधर हो जाएगा, और डी ऐसे ही बन के एक तुम्हारा स्क्वायर बना देगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे ये इस तरीके की आकृति किस में है। इस तरीके की, इसमें तो तुम्हारा ये इस तरीके की शेप है, शेप आनी चाहिए इस तरीके की। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो हाँ, ये है ABCD।
इस तरीके की शेप है, 3 के अपोजिट यहाँ 1 है और ये भी अपोजिट संख्या भी साथ में नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड तुम्हारा सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। यहाँ देख लेंगे, इसको और देखते हैं 2 और 1 को। 2 के अपोजिट क्या होता है? 1। 2 के अपोजिट क्या है? 1 है? नहीं है। लेकिन 2 के अपोजिट क्या है? ये ABCD, ये जो है इसके अपोजिट है, तो ये एक साथ नहीं आएंगे, तो ये भी कट जाएगा। ये क्या 5 है और 5 के अपोजिट क्या है? 4 है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? सेकंड। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जैसे एज्यूम किया जाता है कि पीछे जाके कैसी आकृति बनेगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे आगे, ABCDE, यहाँ पे कर ली 1 2 3 4। तो किस तरीके का क्वेश्चन बनेंगे? तरीके की आकृति दी हो तो देखते हैं, ऑप्शन होंगे तुम्हारे। इस तरीके से ऑप्शन होंगे तुम्हारे। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेगा किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देख लेंगे, ये जो है ना, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। डी के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई। और क्या बचा? बी बचा। और बी के अपोजिट क्या आएगा? इन चारों को बना के, इन चारों को मिला के एक क्या बनेगी? आकृति बनेगी। और किस तरीके की आकृति बनेगी? वो ये क्लॉकवाइज है और पीछे जाके आकृति हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगी? 1 2 3 4। किस तरीके की आकृति हो जाएगी? इस तरीके की आकृति हो जाएगी, 1 2 और 3 4। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेंगे 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 2 3 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है। इनमें तो उल्टे सीधे लिख रहे हैं, तो ये तो देखते ही हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये तो हम देखते ही, इन्हें तो हम देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब इनको और इनको देख लेते हैं। अब बी के अपोजिट क्या होता है? बी के अपोजिट क्या आएगा? ये आएगा। जब बी के अपोजिट ये आएगा तो ये एक साथ नहीं दिखेंगे। बी के अपोजिट 1 2 3 4 आएंगे, ये नंबर्स आएंगे,
तो भाई ये एक साथ तो दिखेंगे नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लोगों को बुलाओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तैयारी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाषा पर आधारित। भाषा पर आधारित। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे कहेगा प्रत्येक सम्मुख फलन या साइट, प्रत्येक सम्मुख फलन का अंतर 3 है। तो बी के विपरीत क्या होगा? तो बी के विपरीत क्या होगा? तो ये भी ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा है। ए बी सी डी ई एफ, ये होते हैं 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 3 छोड़ के 1 2 3, तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बी के अपोजिट क्या आ जाएगा? 3 छोड़ के ई आ जाएगा। सी के अपोजिट क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, मतलब अंतर क्या हो गया? 1 2 3 का अंतर हो गया, 1 2 3 का। ठीक है, इस तरीके से। तो बी के अपोजिट क्या आ गया? बी के अपोजिट क्या आ गया? 1 2 3 को छोड़ के ई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको पासा नहीं दिखेगा, लेकिन होते ये पास से कई क्वेश्चन है। ओके, और देख लेते हैं लैंग्वेज बेस्ड और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ऑड डाइस से, एक इवन डाइस से क्वेश्चन बनते हैं। ऑड डाइस में, डाइस में तो बाई डिफॉल्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऑड डाइस में होंगे 1 3 5 7 9 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद आ जाएगा 13। इतना आ जाएगा। कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। यहाँ तक होते हैं 11 तक, 13 नहीं होता, सॉरी 11 ही। इवन डाइज में 2 4 6 8 10 और 12। इवन डाइज में 12 तक होते हैं। ठीक है, बाई डिफॉल्ट। अब क्वेश्चन की करेगा कि अगर और डाइज जाने की विषम पासे में सम्मुख सतह का अंतर 6 है, तो बी के विपरीत क्या होगा?
तो कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इनकी संख्या कैसे होगी? 1 3 5 7 9 11। अब देख लेते हैं अंतर। अंतर कैसे आएगा? 1 और 7 के बीच 6 का अंतर आता है। जैसे ही पिछले बार क्या आ रहा था, 1 2 3 4 थे तो 3 का अंतर आ रहा था, 1 से लेकर 4 तक 3 का अंतर आ रहा था। लेकिन यहाँ 1 से लेकर 7 तक कितने का अंतर आ रहा है? 6 का। तो एक के विपरीत क्या हो गया? डी आ गया। ऐसे ही इसके विपरीत क्या हो जाएगा? बी के विपरीत हो जाएगा ई, और सी के विपरीत हो जाएगा एफ। 3 और 9 में 6 का गैप आ गया, तो 3 पे क्या है? बी, और 9 पे क्या है? ई। ऐसे ही यहाँ पे 5 और 11 में 6 का आ गया गैप, तो बी, तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। एक इवन डाइज का और देख लेते हैं। इवन डाइज से कर लेते हैं। यदि प्रत्येक सम्मुख सतहों का योग क्रमशः 8 14 20 हो, तो बी के विपरीत क्या होगा? बी की जगह यहाँ तुम ए भी कर सकते हो। तो कर लेंगे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, क्या होगा? 2 4 6 8 10 12। तो दो अपोजिट संख्या, ये 2 और 6 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 और 8 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन हम इसे लेंगे? नहीं लेंगे। 12 नहीं करना, हमें करना है 14। तो 10 और 4 14 हो जाएगा। 8 और 12 कितना हो जाएगा? 8 और 12 20। 20। ठीक है, तो क्या आ गया? दो पे क्या है? ए, और ए के अपोजिट क्या आ जाएगा? सी। ए के अपोजिट क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और ये बी चौथे पे है, इसके अपोजिट क्या आ जाएगा? ई। डी 8वें पे है, और डी के अपोजिट क्या आ जाएगा? एफ। डी के अपोजिट आ जाएगा एफ, ए के अपोजिट आ जाएगा सी, और बी के अपोजिट आ जाएगा डी। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, और इसी के साथ हमने पासा फिनिश कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी बनती है, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और मुझे पता चल सके कि वीडियो कैसी बनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे लोग जुड़ सकें और अपनी स्टडी कर सकें। थैंक यू, बाय बाय क्लास।